हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काजल शर्मा, रोहित, अरविंद, राकेश, मयंक, गुरमीत, निखिल, रॉयल, सभीनाथ, आशीष, मनीष, पालन सिंह, आस्था, पावन, असवीर, पूनम, पूजा, गौरव, योगेश, सुमन, मोहम्मद जीशान, कैलाश, उजाला केसरी, अंकित, हिम्मत, रोशनी कुमार, चलिए आकाश पाल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त, समय तथा कार्य। और समय तथा कार्य में मैंने आपको बताया था कि एक टाइप जो है वो हम लोगों से छूटा हुआ है। पहले उस टाइप को कवर करेंगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम जो बाकी रह गया है उसे कवर करेंगे। बहुत थोड़े से टाइम में आज ये दोनों चीजें हम लोगों की खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई। सुनील महोदय थे कल, मैंने कॉल की थी सुबह सुबह। कल तो मैं भूल गया था, आज सुबह सुबह मैंने 6 साढ़े 6 बजे कॉल की थी, तो शायद मेरे दोस्त उठ नहीं पाए थे। तो मतलब ये भी ख्याल रखना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं कॉल करता हूं तो आपके उठने और सोने का भी विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। एक तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ये टाइप जो है छुड़वाया हुआ, ये हमेशा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होता है हमेशा, या फिर इसे तिकड़मबाजी फिट करके ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। कृष्णकांत यादव भाई, याद कर लिया, याद कर लिया। बताइए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। हाँ, इसके बाद चैप्टर जो है वो एवरेज कराऊंगा, बिल्कुल ठीक है। एवरेज के बाद जो है फिर वो आपको टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा। एवरेज तो 3 दिन का टॉपिक है। पापा की रिपोर्ट आ जाएगी बेटा, आज आएगी शाम तक पापा की रिपोर्ट, और उसी पर निर्भर करता है आगे का ट्रीटमेंट, है ना। तो दुआ करिए, आपकी दुआ जो है वो हमेशा सफल रही है। बस आज की दुआ और है कि रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल ही हो। चलिए, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। यानी कि मेरे दोस्त, ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर मैं कहूं ए को किसी काम को करने में x घंटे लगते हैं, तो बी को कितने लगते होंगे बेटा? 10 घंटे अधिक, यानी x प्लस 10 घंटे का समय लगता होगा। कल मैंने यही टाइप आपको बताया था कि ऐसा टाइप हम लोगों का एक छूट गया है। ठीक है, हाँ। बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, ए से 10 घंटे अधिक लग गया। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, अगर ये अलग अलग काम अकेले अकेले करते हैं, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर दोनों मिलेंगे तो 12 घंटे में काम खत्म हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया, पहले तो ये इक्वेशन हम लोगों को बनानी होती है, दूसरा तरीका होता है तिकड़मबाजी फिट करके बाई ऑप्शन हमें जाना, बाई ऑप्शन हमें जाना। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। रात वाला रूटीन क्लास लेने के लिए बोल रहे थे, टॉपिक वाइज मैराथन, बिल्कुल लूंगा। शाम तक का वेट कर लो। शाम तक मूड कैसा रहता है, मतलब एक बार मूड तो देखो, वो रिपोर्ट एक तरफ रही और आपकी पढ़ाई एक तरफ रही, लेकिन सब कुछ उसी के हिसाब से मैं जो है डिसाइड करूंगा। टाइम जो है उसी के हिसाब से डिसाइड करना होगा जैसी वो रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। 20 दिन क्या, पेपर तक 3 घंटे रात के मेरे होंगे, और मैं मैथ में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसा कहता हूं वैसे करते चले जाना, यकीन मानना। 15/15 जो अभी 8-9 के करीब घूम रहे हैं, वो 15/15 के करीब होंगे। ठीक है, देखना। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें क्वेश्चन करते कैसे हैं हम। अगर ये पूरा काम x दिनों में कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे ये 1/x काम करेगा। अगर ये पूरा काम जो है x प्लस 10 दिनों में कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में इतना काम करेगा। अगर दोनों का एक दिनों का काम जोड़ दूं
और यहां ये दोनों मिलके 12 घंटे में काम खत्म कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/12। यानी ए और बी का दोनों का 1 घंटे का काम ये है, और यहां दोनों का 1 घंटे का काम 1/12 है। तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? देखिए, इसका 1 घंटे का काम 1/x, इसका 1 घंटे का काम 1/x + 10, दोनों का 1 घंटे का काम 1/12 के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये पूरा काम 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 1/12। दोनों मिलके 1 घंटे में 1/12 काम करते हैं, और यहां दोनों मिलके 1 घंटे में इतना काम करते हैं। क्या दोनों को बराबर लिख दिया मैंने? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, x और x + 10 का एलसीएम कितना आएगा? वो x + 10 आ जाएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन मेथड से होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछे भी है, इसलिए मुझे टाइप याद था। x यहां मौजूद है, तो x + 10 की यहां गुणा करिएगा, प्लस x + 10 यहां मौजूद है, तो x की यहां गुणा करिएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए 12 की गुणा x और x कितना होगा? 2x + 10 होगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? x की गुणा करिए, x² + 10x = 1/12। ठीक है भाई। 12 की गुणा क्रॉस में करिए और इसकी गुणा यहां करिए, तो जब इसकी गुणा यहां करेंगे ये तो 1 ही है, x² + 10x ही आएगा, क्योंकि 1 में गुणा हो रही है। और = में क्या आएगा मेरे दोस्त? 12 की गुणा 2x में 24x + 120 आएगा, 24x + 120 आएगा। ठीक है, ये 24x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 में से 24 जाएगा, माइनस का 14x बचेगा, और प्लस का 120 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? माइनस का 120 आएगा, प्लस 120 है, इधर आके माइनस 120 हो जाएगा, = 0। अब आपको यहां से क्या करना होगा? अब आपको यहां से बेटा इसके फैक्टर करने होंगे। कैसे? x² क्या 14x को लिख सकते हैं माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस का 120 = 0। हमें बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ के और घटा के तो ये आ जाए, और गुणा करके 120 आ जाए। तो -20 में से प्लस के 6 गए, माइनस का 14 आएगा, और दोनों की गुणा करके 120 आएगा। यहां से x कॉमन ले लीजिए, एक फैक्टर x - 20 आ गया, प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, x - 20 आ गया। ठीक है, एक तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू -6 आ जाएगी। नंबर ऑफ डेज कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए मेरे दोस्त x की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। ठीक है, अब आप समझिए मेरी बात को, थोड़ा सा समझिए। x की वैल्यू 20 आ चुकी है, यानी a किसी काम को 20 दिन में करेगा, और b किसी 20 घंटे में करेगा, और b किसी काम को 30 घंटे में करेगा। उसने पूछा क्या है? उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 1 घंटे में 3 काम, 1 घंटे में 30 दूनी 60 काम हो जाएंगे। तो इसका दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। उसने कहा उस काम का 50%, इस काम का 50% 30 होगा। 1 घंटे में 5 काम, तो 30 काम कितने घंटे में? 6 घंटे। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बी। अच्छा, बी को कह रहा है उस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। मेरे दोस्त टोटल काम कितना था? 60, इसका 50% कितना होगा? 30, और बी को कितना समय लगेगा? बी 1 घंटे में 2 काम, तो 30 काम कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो जवाब हो जाएगा 15 घंटे। जवाब क्या हो जाएगा? 15 घंटे हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसे ऑप्शन से लेके जाऊंगा, है ना। पहले इस क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त। अगर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके आया हूं तो कुछ सोच के ही लेके आया हूं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसे ऑप्शन से भी बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे लेके जाना है। बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, तो ए को x घंटे लगते हैं, तो बी को x + 10 घंटे लगते होंगे, और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। तो इसका 1 घंटे का काम 1/x होगा, इसका 1 घंटे का काम 1/x + 10 होगा, और इसका 1 घंटे का काम 1/12, तीनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां से x की वैल्यू, ये बच्चा वही सॉल्व कर पाएगा जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ठीक होगी और जिसे फैक्टर करने आते होंगे। क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर आपको फैक्टर करने आते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं। आप इसके फैक्टर करेंगे, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी a किसी काम को 20 घंटे में करता है, b 20 और 10 30 घंटे में, दोनों का एलसीएम 60 आएगा, 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 2,
वो कह रहा है इस पूरे काम का 50% यानी 30 काम बी कितनी देर में करेगा, तो 15 घंटे में करेगा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत शानदार। अब जो है मैं इसे बताने वाला हूं बेटा ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मेथड से आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, तो आप ऑप्शन से इसे सीखिए, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने कहा है बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। बी को एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, यानी ए को अगर x लगते हैं तो बी को x + 10 लगते हैं। ऑप्शन से जा रहा हूं मेरे दोस्त। उसने कहा एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है बी को उस काम का 50% करने में कितने घंटे लगेंगे। ऑप्शन से भी लेंदी होगा लेकिन आसान है, वो समझने की कोशिश करिए। अगर टाइम आप लोगों को, देखो कल संडे था, आपकी क्लास लेने के बाद मैं एक लाइब्रेरी में गया था, अपने यहाँ की लाइब्रेरी में। वहां जाके मैं बच्चों से मिला, तो बच्चों से मैंने मतलब पूछा, दिल्ली पुलिस के वहां थे अराउंड 17-18 बच्चे थे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई मॉक टेस्ट लगाते हो? वो बोले जी आप पहले भी आए थे, आपने कहा था इंडिविजुअल मॉक लगाने हैं, तो हम इंडिविजुअल मॉक दे रहे हैं और अब हमारा स्कोर जो है 14-15 बन रहा है। मतलब 10-11 बच्चे थे जो कह रहे थे 14-15 स्कोर हम लोगों का बन रहा है, और बच्चे कम भी थे जो 6-7 भी बता रहे थे और कह रहे थे जी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। हर टाइप का बच्चा वहां मौजूद था। तो मैंने सब बच्चों से एक बात पूछी, वो जवाब जो था वो सबका सेम था। मैंने आप उन बच्चों से कहा, मतलब टाइम कम पड़ रहा है क्या? आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलते हैं, क्या आपको टाइम कम मिलता है? तो एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि टाइम कम पड़ता है। एक भी बच्चे ने हाँ, एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि भाई टाइम कम पड़ता है। सबने ये कहा जी टाइम तो पूरा रहता है, अगर हमें क्वेश्चन आते हैं तो इतना टाइम हम लोगों के पास होता है कि हम आसानी से क्वेश्चन कर पाए। बहुत सारा टाइम बचा रहता है क्योंकि हमें क्वेश्चन आते ही नहीं है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त कि आप ये मत सोचना कि टाइम कम पड़ने वाला है। मैंने मेथड इसलिए मैं चाहता तो इस मेथड को छोड़ भी सकता था, इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकता था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपके पास टाइम है तो आप लोगों को तरीका आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे हैं। मेरे दोस्त यकीन मानना, अगर आप सीरियस होके मुझे जवाब देंगे तो आपका भी ये जवाब आएगा कि हम लोगों को टाइम जो है वो कभी भी कम नहीं पड़ा है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जब टाइम कम नहीं पड़ा है तो हम लोगों को चीजें सीखनी होंगी। इसलिए मेरे दोस्त मैं दूसरे मेथड की तरफ जा रहा हूं। समझने की कोशिश करना, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। उसने कहा है बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, यानी ये बी के 50% समय दे रखा है, 50% काम का। अगर आधा काम 50% मतलब आधा काम 30 दिन में करता है तो पूरा काम 60 दिन में करता होगा। आधा काम 20 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? पूरा काम 40 दिन में करता होगा। आधा काम 15 दिन में करता है तो पूरा काम 30 दिन में करता होगा, और आधा काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में करता होगा। ये आपने पता लगा लिया है, ठीक है। अगर बी किसी काम को 60, मैं ऑप्शन से लेके चल रहा हूं, बी किसी काम को 60 दिन में करता है तो ए जो है उससे 10 घंटे पहले कर देता है, तो ए क्या उस काम को 50 घंटे में करता होगा? क्या दोनों से कटने वाली संख्या 300 होगी? 50 छिक्का 300 और 60 पंजे 300। क्या दोनों मिलके इसे 12 दिन में कर देंगे? नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब नहीं होगा, बिल्कुल भी जवाब नहीं होगा। आगे आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर बी 30 घंटे में इस काम को करता है, 30 घंटे में, तो ए क्या इससे 10 घंटे कम करता है, तो ये 20 घंटे में करता होगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, 20 तिया 60 होगा, 30 दूनी 60 होगा।
30 दूनी 60। तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को 12 घंटे में करेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल दोनों मिलकर 12 घंटे में उस काम को करेंगे। यानी बी जो है अगर 30 दिन में करता है पूरा काम, बी जो है वो 30 दिन में करता है, तो मेरे दोस्त ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे जी सी को चेक करना, अभी चेक कर लेते हैं। अगर बी पूरा काम जो है वो 40 घंटे में करता है तो ए 10 घंटे कम, क्या ये 30 में करता हो? 30 और 40 का एलसीएम 120 आएगा। ये 1 घंटे में 4 काम, ये 1 घंटे में 3। क्या दोनों मिलके ये काम जो है 12 घंटे में करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, इससे आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? क्या आप लोग ऑप्शन से उधेड़ देंगे इस क्वेश्चन को? बस हाँ या ना में जवाब दे देना। अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव जवाब आया तो मैं भी समझूंगा कि हाँ मैं कुछ सिखा आपको पाया हूं, मैं कुछ सिखा पाया हूं। एक बेहतरीन मेथड बाई ऑप्शन से जाना सिखाया हूं। पहले इसका मेथड से बता दिया, मेथड से आप लोग पेपर में सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा ऑप्शन से ही क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त यहां पॉइंट में दी हुई है वैल्यू, पॉइंट में दी हुई है, थोड़ा सा सोच समझ के करना। इससे पेचीदी वैल्यू आपसे पूछी भी नहीं जाएंगी, बताइए। इससे पेचीदी वैल्यू आप लोगों से पूछी भी नहीं जाएंगी, फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। यानी जितने समय में बी पूरा करता है उससे 12 घंटे कम में कौन कर देता है? एक इसी काम को कर देता है, उससे 12 घंटे कम में। एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में पूरा करते हैं, तो 60% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। कैलकुलेटिव बना दिया है उसने क्वेश्चन, लेकिन फिर भी करेंगे मेरे दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग मेथड से जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू देती है। 60% का मतलब होता है 3/5 कार्य। 3/5 कार्य अगर 20 दिन में करते होंगे तो पूरा कार्य कितने दिन में करते होंगे? तो ये तो बेटा हर एक संख्या पॉइंट में आएगी। 5 4 9 और 2 11, 8 2 10 और 2 12। मैं पहले इन दोनों ऑप्शन को चेक करूंगा, इन दोनों ऑप्शन को चेक करता हूं, फिर बाद में देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन चेक करना है। देखना 60% कार्य मतलब 3/5 कार्य, और 3/5 कार्य अगर 25.2 दिन में करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में करते होंगे? 8.4, और ये 5 भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो 42 दिन में पूरा काम कर देते होंगे। ठीक है, 42 घंटे में पूरा काम कर देते होंगे, यही तो आएगा। यानी बी जो है वो 42 घंटे में पूरा कार्य करता है। तो ए कितने घंटे में करेगा? क्या आप मुझे बता पाएंगे? ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है, तो ये 30 घंटे में काम को कर देता है। एलसीएम कितना आएगा? 6 कॉमन ले लीजिए, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 होगा। तो आप कहेंगे 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 एलसीएम आ जाएगा। 1 घंटे में 7 काम करेंगे, और 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। दोनों मिलके 1 घंटे में 12 काम करेंगे, तो 210 कार्य कितने घंटे में कर देंगे? तो आप कहना 3 सत्ते 21 होगा, 3 चौक 12 होगा, 2 से काटना 35 बार, 2 से काटना 2 बार। क्या 17.5 दिन में कर देंगे दोनों मिलके? और उसने भी कहा है दोनों मिलके 17.5 घंटे में करते हैं, तो क्या ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? अब आपके दिमाग में कीड़ा उठा होगा, अब आपके दिमाग में एक कीड़ा उठा होगा। आपने सोचा होगा कि जी पीछे से देख के लाए थे क्या? घर से ही देख के लाए थे कि अब क्या 25.2 आंसर लेना है, और 25.2 आपने आंसर लिया और आंसर सटीक बैठ गया। हम कैसे ठीक बैठाएंगे वहां जाके? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन बी लेना है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आप लोगों का। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, और अब जो है कमेंट मत करना। मैं उस मेथड को आपको समझा रहा हूं जिस मेथड से आप लोगों को एग्जाम में क्लिक करवाना है। ठीक है, हाँ देखिए थोड़ा सा समझिए बात को। क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं बहुत बेटर चीज आप लोगों को दे पाया हूं। पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को मेथड से समझाने की कोशिश उसे की। अगर आधा काम 30 दिन में करता है,
30 घंटे में तो पूरा काम 60 घंटे में दुगना। आधा काम 20 घंटे में करता है, आधा काम 20 घंटे में करता है तो पूरा काम 40 घंटे में। आधा काम 15 घंटे में तो पूरा काम 30 घंटे में। आधा काम 10 घंटे में तो पूरा काम जो है वो पूरा काम कितने में करेगा? 20 घंटे में। अब देखिए ध्यान से, मैंने फिर यहां से ऑप्शन लिए। बी अगर पूरा काम 60 घंटे में करता है, ऑप्शन में जो सटीक बैठ रहा है उसे ही ले लेता हूं। देखिए ध्यान से, दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत है, दोनों ही क्वेश्चन दोबारा से समझ लो। बस यही 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पाइप टंकी की तरफ चलूंगा, है ना? समझना। बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। बी को ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर ए को x घंटे लगते हैं पूरा काम करने में, तो बी को x प्लस 10 घंटे लगते हैं। एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं तो वे उस काम को 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। बस ये तीनों कंडीशन आपको मैच करानी है, ये तीनों कंडीशन दोस्त आप लोगों को मैच करानी है, ठीक है? अब देखना, पहले वाला मेथड भूल जाओ, ऑप्शन से ही आओ। बी को उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? यानी ये आधे काम के ऑप्शन दिए हुए हैं, 50% मतलब आधे काम के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आधा काम बी 30 घंटे में करता होगा तो क्या पूरा काम 60 घंटे में करता होगा? आधा काम अगर 15 घंटे में करता होगा तो पूरा काम 30 घंटे में करता होगा। आधा काम 20 घंटे में करता होगा तो पूरा काम 40 घंटे पे करता होगा। और आधा काम 10 घंटे में करता होगा तो पूरा काम 20 घंटे में करता होगा बी। ये बात समझ में आ गई? मैंने ऑप्शन से क्लिक करने की कोशिश की कि बी अगर पूरा काम 60 घंटे में करता है, ये वाली 60 वैल्यू दी हुई है, तो अगर 60 घंटे में करता है तो ए 10 घंटे कम में करता है, तो ए क्या 50 घंटे में करता होगा? दोनों मिलके 300 एलसीएम आएगा। ये 1 घंटे में 3 काम, ये 1 घंटे में 2 काम, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 11 काम। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा काम कितने घंटे में करेंगे, तो 300/11। क्या कट के ये 12 घंटे आएगा? नहीं आएगा, तो ये जवाब नहीं होगा, ये वाला जवाब नहीं होगा, ठीक है? अगर ये वाला जो है, ये बी जो है 30 घंटे में पूरा काम करता है, तो ए 10 घंटे कम किया, ये 20 घंटे में करता होगा। और दोनों से कटने वाली संख्या 60 आएगी। 1 घंटे में 3 काम, 1 घंटे में 2 काम, और दोनों मिलके 1 घंटे में 5 काम, तो 60 काम कितनी देर में? दोनों मिलके क्या 12 घंटे में काम खत्म कर देंगे? और क्वेश्चन ने भी कहा है 12 घंटे में काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। दूसरे क्वेश्चन में वैल्यूज पॉइंट में दे दी। अगर मेथड से जाओगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब इसे ऑप्शन से समझिए। ए किसी काम को करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। तो बी से 12 घंटे कम समय लेता है, तो बी अगर ए अगर x घंटे लेता है तो बी कितना लेगा? x प्लस 12। इससे 12 घंटे कम समय लेगा, ये इससे 12 घंटे ज्यादा समय लेगा, ठीक है? एक साथ काम करने पर वो दोनों काम जो है 17.5 घंटे में निपटा देते हैं। अब मैं इसे ऑप्शन से कैसे जाऊं? 17.5 घंटे में निपटा देते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं ऑप्शन में कैसे जाऊंगा, मेरी बात को समझना। उसने कहा है 60% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगेंगे? यानी मेरे दोस्त ये बी के ऑप्शन दिए हुए हैं, और बी के भी पूरे ऑप्शन नहीं है। 60% काम करने में 60% का मतलब होता है 3/5 कार्य करने में। 3/5 कार्य करने में अगर ये 20 घंटे लेता है, तो ये 5 भाग में है, इधर आके गुणा में, और ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में। मैंने देखा कि ये 3 काट नहीं रहा था, 3 नहीं काट रहा था, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को अभी छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा 3/5 कार्य जो है वो 25.2 घंटे में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितनी देर में? 5 इधर गुणा में आ जाएगा और 3 इधर भाग में आ जाएगा। आपने देखा कि ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यहां से आपने कहा जी पूरा काम 42 घंटे में करेगा। अगर 60% काम जो है वो 25.2 घंटे में, तो बी पूरा काम 42 घंटे में करेगा। पूरा पूरा कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। मैंने 3 से इसे देखा तो 3 से ये भी नहीं कट रहा था, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैंने 3 से इसे देखा तो ये भी कट रहा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है।
अगर ये 60% काम यानी 3/5 कार्य 28.2 घंटे में करता है तो पूरा कार्य कितनी देर में कर देगा? 28.2 भाग में 5 है, गुणा में आएगा, और गुणा में 3 है, भाग में 3 नाम 27, 9.4, 5 चौक 20, 9 47 घंटे में कर देगा। यानी यहां जो आएगा 20-47 घंटे में काम को खत्म करेगा। ठीक है, अब मुझे ये दोनों ऑप्शन चेक करने हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब अगर बी 42 घंटे में काम खत्म करता है, 42, 12 घंटे ज्यादा ले रहा है ए से, तो ए 30 घंटे में काम खत्म करता होगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 210 आएगा। ये 1 घंटे में 7 काम करेगा, ये 1 घंटे में 5 काम करेगा। दोनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 12 काम होगा। तो 210 काम कितने घंटे में कर देंगे? तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21, 70 होगा, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे 35 बार, 2 से 2 बार, 35/2 का मतलब दोनों मिलकर 17.5 घंटे में काम खत्म कर देंगे। क्या उसने भी 17.5 दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 25.2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25.2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3/5 है, 3/7 नहीं है, 3/5। 60% का मतलब 3/5 होता है। ठीक है, 25.2 लिखा है बेटा, 26.2 नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये था आप लोगों को तरीका जो आप लोगों से पूछा जा सकता है रेयर केस में, है ना। रेयर केस में मतलब बहुत पेचीदे केस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। 2 बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? इस बार 3 का क्वेश्चन दे दिया है मुझे। क्या कहना चाह रहा है? ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम तथा बी की तुलना में 1 घंटे कम में करते हैं तथा सी की तुलना में आधे समय में पूरा करते हैं। तो ए तथा बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जरूरत ही नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा मेथड से। जरूरत नहीं है दोस्त, मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 2 कामगार हैं ए और बी, किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। कौन कौन है? ए और बी, 2 कामगार हैं मेरे दोस्त। दो कामगार हैं ए और बी, किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, उसने कहा है ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यानी अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मैंने मान लिया ये x घंटे में करते हैं, तो उसने कहा है मिलकर काम करने की तुलना में ए को अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। तो क्या ए को लगने वाला समय x + 8 होगा? उसने कहा है मिलकर काम करने की तुलना में बी को अकेले काम करने में 4.5 घंटे लगेंगे। 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2 घंटे। और कल भी मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, जब भी मिलकर काम करने वालों से कंपैरिजन किया गया हो तो जस्ट आप लोग अंडर रूट करना और 8 और 9/2 की गुणा कर देना। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये इस x की वैल्यू आ जाएगी। कल भी आप लोगों को बताया था। देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 चौक 8 होगा, 9 चौक 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 6 आ चुकी है? यानी मेरे दोस्त मिलकर काम जो है वो 6 दिन में करेंगे। अगर वो पूछे कि बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, 6 और 4.5 10.5 दिन में काम करेगा। और अगर पूछे ए कितने दिन में काम करेगा तो 6 और 8 14 काम करेगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये कहती है कभी भी आप लोगों का इंडिविजुअल काम के जो समय है वो मिलकर काम किए गए समय से कंपेयर किया गया हो। उसने कहा है मिलकर जितने भी देर में काम करता है उससे 8 घंटे अधिक ए अकेले काम करता है। मिलकर जितनी भी देर काम करते हैं उससे 4.5 घंटे अधिक में बी अकेला काम कर देता है। तो बस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों का गुणनफल अंडर रूट के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 6।
तो उसने कहा है यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो x समय लगेगा, और x की वैल्यू कितनी आई है, तो सवाल का जवाब हो जाएगा 6 घंटे। पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से क्वेश्चन को पढ़ो। दो कामगार हैं ए और बी, ए को मिलकर काम करने की तुलना में, मिलकर काम करने से कंपेयर किया हुआ है, मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। अकेला काम पूरा कर रहा है, मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक उसी तरह बी को मिलकर काम करने की तुलना में इसी से कंपेयर किया हुआ है, 4.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसमें 4.5 जोड़ दो। ऐसे केस में जब मिलकर काम करने की तुलना से कंपेयर किया गया हो तो इन दोनों वैल्यूज की गुणा करके जस्ट वर्गमूल निकाल देना, वो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप कहोगे जी क्या हमेशा वर्गमूल पूरा निकलेगा, तो मैं कहूंगा हमेशा पूरा वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ध्यान से समझो। जब भी मिलकर काम, जैसे मिलकर मैंने कल बता दिया था, वैसे आपसे कहा किसी ने a प्लस बी जो है मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को x घंटे में कर देते हैं। a जो है इनसे 8 घंटे अधिक लेता है तो वो x प्लस 8 घंटे लेगा, और b जो है इनसे 4.5 घंटे अधिक लेता है तो वो इतना समय लेगा। जब भी बेटा इससे कंपैरिजन किया गया हो और आपको x की वैल्यू निकालनी हो, दोनों का कंपैरिजन इससे किया गया हो, तो जस्ट इन दोनों की गुणा करना और उसका वर्गमूल कर देना, बस ये होता है x की वैल्यू। 36 का वर्गमूल ये x की वैल्यू, ये 6 घंटे में काम करेंगे। मिलकर काम करने का पूछा है तो 6 घंटे आएगा। ए का अकेले का पूछता तो 8 और 6 14 घंटे आता। बी का अकेले का पूछेगा तो 6 और 4.5 10.5 घंटे आएगा। सब कुछ तो क्लियर है, अब बताओ इसमें क्या क्लियर नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने कहा था कि आप लोगों को एक वो क्वेश्चन और कराने हैं मुझे, जब छावनी में या हॉस्टल में कुछ लड़के आ जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन ऐसे और हैं। ठीक है, इन्हें और देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, यानी कि मेरे दोस्त एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, यानी एक हॉस्टल में 120 छात्र हैं, और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है। व्यक्तियों की संख्या 120 है, दिनों की संख्या 45 है। ठीक है, क्या इतना खाना मेरे पास मौजूद है? क्या इतना खाना मेरे पास मौजूद है? यदि उसी छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो क्या अब जो है वो 150 छात्र हो जाएंगे? तो वही खाद्य सामग्री, कौन सी खाद्य सामग्री? वही खाद्य सामग्री मतलब इज इक्वल टू कितने दिन चलेगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 120 व्यक्तियों का 45 दिन का खाना आप लोगों के पास मौजूद है, मौजूद है। ठीक है, तो 30 व्यक्ति और आ गए तो अब व्यक्ति 150 हो गए, तो 150 व्यक्तियों के लिए ये खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गुणा में 150 है, इधर आके भाग में 150 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 15 तिया 45 हो जाएगा। तो यही खाना कितने दिन चलेगा मेरे दोस्त? 36 दिन चलेगा। यही खाना कितने दिन चलेगा? जो खाना 45 दिन के लिए मौजूद था, वही खाना कितने दिन चलेगा? वही खाना 36 दिन चलेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, ये वाला मुझे बताइए फटाफट। एक और क्वेश्चन है इसके बाद समय तथा कार्य का, फिर हम लोग पाइप और टंकी की तरफ चलेंगे मेरे साथी। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 14 दिवसीय शिविर के लिए 300 लोगों के लिए पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। यानी अगर 300 लोग खाना खाते हैं तो 14 दिन के लिए उनके लिए खाद्य सामग्री मौजूद है। क्या इतना खाना मेरे पास मौजूद है? 300 व्यक्ति का 14 दिन का खाना मेरे पास मौजूद है।
पहले दिन ही 50 और लोग पहुंच जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए यह आपूर्ति कितने दिनों तक पर्याप्त होगी? ठीक है भाई, पहले ही 300 लोगों के लिए खाना मौजूद था, तो बेटा 50 लोग और पहुंच जाते हैं। तो क्या अब वो ये कहना चाह रहा है 350 लोग जो हैं इसे कितने दिन में खत्म कर देंगे इसी खाने को? तो 350 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 छंग 30, यानी कि अब जो खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे अब खाना 12 दिन में खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा दोस्त? 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बता दीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है वो पाइप तथा टंकी की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग जो है वो पाइप तथा टंकी की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए मेरे साथी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। यानी अगर 350 लड़के खाना खाते हैं तो कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? तो आप कहेंगे 25 दिन तक खाना खा सकते हैं। 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़के को दूसरे छात्रावास में, दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया, तो यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, ये आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 350 लोगों के लिए 25 दिन का खाना मौजूद था। बिल्कुल बेसिक तरीके से देखो, 350 लोगों के लिए कितने दिनों का खाना मौजूद था? 25 दिनों का खाना मौजूद था। कितने दिनों बाद? 10 दिनों के बाद जो है ये चेंज हुआ है। 10 दिनों के बाद जो है वो चेंज हुआ है, कुछ बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है दूसरे हॉस्टल में। तो क्या 10 दिनों तक वो अपना खाना खा के गए होंगे? यानी इन 25 दिनों में से 10 दिनों तक वो अपना खाना खा के जा चुके हैं, 10 दिनों के बाद शिफ्ट किया है। यानी कि अब मेरे पास केवल 350 व्यक्तियों का, अब मेरे पास केवल 350 व्यक्तियों का 15 दिन का खाना मौजूद है, क्योंकि 10 व्यक्ति 10 दिन का खाना वो खा चुके हैं। ठीक है, वो कह रहा है कुछ व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि यहां कितने व्यक्ति मौजूद हैं, मुझे नहीं पता कि अब खाने वाले कितने व्यक्ति मौजूद हैं, लेकिन ये बचा कुचा जो खाना है ये 21 दिन में खत्म होता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ये जो बचे हुए व्यक्ति हैं इस खाने को 21 दिन में खत्म करते हैं। तो खाना कितना बचा था भाई? 10 दिन बाद व्यक्ति गए हैं तो 10 दिन तक अपना खा के गए होंगे। तो अभी जो है वो 350 व्यक्तियों का 15 दिन का खाना बचा हुआ होगा, और इसे यहां जो खाने वाले व्यक्ति होंगे वो 21 दिन में इस खाने को खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, ये 21 इधर गुणा में है, ये 21 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 7 पंजे 35, 0 7 तिया 21 होगा, 3 पंजे 15। यानी यहां जो व्यक्ति खाना खा रहे होंगे, क्या वो 150 व्यक्ति खाना खा रहे होंगे? 50 पंजे 250 होता है। यहां जो व्यक्ति खाना खा रहे होंगे वो 250 व्यक्ति खाना खा रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर वो कहता कि अब हॉस्टल में कितने बचे हैं, तो आप कहते 250 व्यक्ति। उसने कहा है कितने व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया, कितने व्यक्तियों को शिफ्ट कर दिया गया। तो शुरुआत में 350 लड़के थे, अब जो लड़के बचे हैं वो 250 लड़के बचे हैं। तो मेरे दोस्त जो शिफ्ट कर दिया गया होगा वो 100 लड़कों को शिफ्ट कर दिया गया होगा। कितने लड़कों को शिफ्ट कर दिया गया होगा? तो आप कहेंगे 100 लड़कों को शिफ्ट कर दिया गया होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, हाँ बहुत शानदार। अब जो है, अब हम पाइप तथा टंकी की तरफ दोस्त चल रहे हैं। पाइप तथा टंकी में सबसे पहले मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया कि जब भी आप लोगों को 2 पाइप दिए हों, भरने वाले दिए हों, अलग अलग इतने घंटे में भरते हैं, तो वो आपसे पूछ सकता है कि दोनों कितने घंटे में भरेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। जब भी आप लोगों को यह दिया हो कि भाई एक भरने वाला एक निकालने वाला पाइप हो, दोनों एक साथ चलेंगे तो कितने घंटे में टंकी भरेगी या खाली होगी, वो क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, है ना।
अब जो है कुछ लिमिटेड टाइप के बचे हैं, कुछ लिमिटेड टाइप के पाइप तथा टंकी के क्वेश्चन बचे हैं, उनकी तरफ दोस्त हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एवरेज करेंगे सबसे पहले, एवरेज 3 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग मेंसुरेशन की तरफ चलेंगे, नहीं टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। दो पाइप हैं ए तथा बी, किसी टैंक को क्रम से 15 तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और बी किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा निकास पाइप है सी से 30 घंटे में खाली कर सकता है। जो पानी निकालने वाला पाइप होता है उसके ऊपर हम लोग ऐसे लगा देते हैं, ये 30 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, ठीक है। 15 और 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा, तो 30 लीटर की मैंने टंकी मान ली। 30 लीटर अगर 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। 30 लीटर अगर 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। और 30 लीटर अगर 30 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। मेरे दोस्त तीनों पाइपों को एक साथ खोला, 2 और 3 5 लीटर इन्होंने भरा, उसमें से 1 लीटर निकल गया, तो आप कहेंगे टंकी में ओवरऑल 4 लीटर पानी पहुंचा और 1 घंटे के अंदर टंकी में 4 लीटर पानी पहुंचा, क्योंकि इन्होंने 5 भरा था, उसी टाइम में इसने 1 निकाल दिया, तो टंकी में 1 घंटे में पहुंचने वाला पानी कितना है, 4 लीटर है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पाइप सी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है वो 7 घंटे में भर जाए। अब किसको बंद करने की बात कर रहा है, वो बंद करने की बात कर रहा है सी को। तो क्या ए और बी के साथ उसने कोई छेड़खानी की, तो आपने कहा ए और बी लगातार चलते रहे, कोई छेड़खानी नहीं की। क्या टंकी अगर 7 घंटे में भर जाती है तो क्या ये दोनों पाइप जो हैं वो 7 घंटे चले होंगे? अगर दोनों पाइप 1 घंटा चलते हैं तो 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 7 घंटे में कितने लीटर पानी भर दिया होगा, 35 लीटर। लेकिन मेरे दोस्त टंकी है कितने लीटर की, 30 लीटर की, तो इसका मतलब 5 लीटर पानी जो है वो निकाला गया होगा, 5 लीटर पानी जो है वो निकला होगा। इन्होंने 35 लीटर भरा है लेकिन टंकी 30 लीटर की है, तो 5 लीटर पानी क्या है, निकला होगा। निकालने का काम किसका है, निकालने का काम इसका है। ये 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 5 लीटर कितने घंटे में निकालेगा, क्या 5 घंटे तक सी लगातार चला होगा, क्या 5 घंटे तक सी लगातार चला होगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं 2। पहला क्वेश्चन कि सी लगातार कितने घंटे चला, कितने घंटे बाद सी को बंद किया, तो आप कहेंगे 5 घंटे बाद सी को बंद किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है सी को काम खत्म होने से या टंकी भरने से कितने समय पहले बंद कर दिया गया, तो पूरी टंकी कितने समय में भरती है, 7 घंटे में। सी को बंद कब किया जाना है, 5 घंटे बाद, तो 2 घंटे पहले ही तो बंद किया है। तो इसी सी के 2 आंसर हो सकते हैं। अगर वो पूछता है कितने समय बाद बंद किया गया है, तो आप कहना 5 घंटे चलाने के बाद बंद किया गया है, क्योंकि उसे 5 लीटर पानी निकालना है। कितने समय पहले बंद किया गया है, तो 7 घंटे पूरा समय लगता है टंकी को भरने में, 5 घंटे बाद सी को बंद किया है, तो 2 घंटे पहले जो है वो सी को बंद कर दिया है। तो उस केस में जो आंसर होगा वो 2 घंटे होगा। इसने क्या पूछा है, तो पाइप सी को कितनी देर बाद पूछ रहा है, कितने घंटे चलाने के बाद, तो 5 घंटे चलाने के बाद जो है वो सी को बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, देखिए आएगा ही नहीं सर, अगर नो क्वेश्चन में ए बी के भरने की वैल्यू टंकी के बराबर आ जाए तो फिर तो खाली करने वाला चला ही नहीं है, तो फिर तो आप ये कहेंगे 0 घंटे चला है। अगर उसके बराबर आ गया, जितना टंकी की क्षमता थी उतना ही भरने वाले पाइपों ने पानी भरा है, तो निकाला पानी गया ही नहीं है, और जब निकाला नहीं गया तो बेटा चलेगा क्यों निकालने वाला पाइप। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को फिर से। 3 पाइप हैं ए बी और सी। 3 पाइप है मेरे दोस्त, एक ए है, एक बी है और एक सी है। किसी टंकी को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ये 2 घंटे में भर सकता है, ये 3 घंटे में भर सकता है और ये 6 घंटे में। बेटा तीनों से कटने वाली संख्या 6 होगी। ये 1 घंटे में 3 लीटर, ये 1 घंटे में 2 लीटर और ये घंटे में 1 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। बी को बंद करने की बात की गई है ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 15 मिनट को भी आप घंटे बना लो 60 से डिवाइड करके। 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी 4 एकम 4। ये टोटल जो चली है वो 5/4 घंटे चली है। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 5/4 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। ठीक है भाई, अगर बी को बंद करने की बात की गई है तो क्या ए और सी जो है वो पूरे समय तक चले होंगे। ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं, तो 5/4 घंटे में इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा, यानी इन दोनों के द्वारा जो पानी भरा गया होगा वो 5 लीटर पानी भरा गया होगा। अब आप एक बात बताइए, टंकी कितने लीटर की है, 6 लीटर की। इन दोनों ने तो केवल 5 लीटर पानी भरा था, तो क्या अभी 1 लीटर की और आवश्यकता है। क्या 1 लीटर जो भरेगा वो ये भरेगा, भरेगा या नहीं। अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है तो क्या ये केवल आधा घंटा चला होगा और उसी आधे घंटे में इसने 1 लीटर पानी भर दिया होगा। बस वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बी कितने समय चलने के बाद बंद कर देना चाहिए, तो आप कहना बी आधे घंटे चलाने के बाद जो है वो बंद कर देना चाहिए। आधे घंटे चलाने के बाद भी बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए बी को कितने समय पहले बंद कर देना चाहिए, पहले। तो आप कहेंगे जब पूरा काम 1 घंटे 15 मिनट में होता है और बी केवल 30 मिनट तक चला है, तो 30 मिनट उसमें से घटा दीजिए, यानी उस केस में बी 45 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए। तो अगर आपसे पूछता कि पहले कितना बंद कर देना चाहिए तो आप कहते 45 मिनट। अगर पूछता कि बाद में कितना बंद करना चाहिए तो आप कहना 30 मिनट चलाने के बाद बंद करना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसने कहा है बी को कितने समय बाद पूछ रहा है, तो भैया 30 मिनट चलाने के बाद बंद कर दो। अगर पूछता काम खत्म होने के कितने मिनट पहले बंद कर देना चाहिए, तो उस केस में 45 मिनट पहले होता। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 30 मिनट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 5/4 कैसे आया बेटा, 1 घंटे 15 मिनट दी हुई है। 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा पूरा पूरा हो गया। इस मिनट को घंटे में बनाओगी तो बेटा 60 से डिवाइड करोगी, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4 होगा और इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या ये 5/4 घंटे नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने बी को बंद करने की बात कही है, तो क्या ए और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं, तो पूरे 5/4 घंटे में 5 लीटर पानी भर दिया होगा। जब इन्होंने ही 5 लीटर पानी भर दिया तो 1 लीटर जो है बी ने बंद होने से पहले भर दिया होगा। बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है तो 1 लीटर पानी आधे घंटे में भर देगा, तो हो गया भाई आधा घंटा जवाब। आधे घंटे बाद बी को बंद कर दो।
आधे घंटे बाद जो है वो बी को बंद कर दो। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए, बारी बारी का क्वेश्चन है, बारी बारी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। जिसको बंद करना होता है, जिसको बंद करना होता है उसे बेटा उतने टाइम के लिए चलाते हैं जितनी की नीड होती है। जिसको बंद नहीं करना है, जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, बेटा उसको पूरे टाइम चलाते हैं जितने टाइम में जो है वो टंकी भरी गई है। अरे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले, आपको नहीं मुझे उठा ले। कितने नादान बालक हो आप, हैं? चलिए, फिर करते हो मुझे ब्लेम। देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहे हैं दोबारा से देख लो। कितने पाइप है, मेरे साथ साथ बोलो। कमेंट मत करो मेरे लाल, कमेंट मत करो, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ए किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 3 घंटे में, और सी किसी टंकी को 6 घंटे में। तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 6 लीटर की टंकी आ चुकी है। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 2 लीटर, और 1 घंटे में 1 लीटर। कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? तो आप कहेंगे ये तो आगे जी। अच्छा, 1 घंटे 15 मिनट को मैं घंटे में बनाना चाहता हूं, तो ये तो पहले से ही घंटे में लिखा हुआ है। 15 मिनट, मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, और एक कितना हो जाएगा? क्या 1 घंटे 15 मिनट को मैं 5/4 घंटे लिख सकता हूं या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उसने कहा है बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो बंद करने की किसकी बात कर रहा है? वो बी की बात कर रहा है। ए और सी के साथ उसने कोई छेड़खानी नहीं की है। ए और सी 1 घंटे में मिलेंगे तो 4 लीटर पानी भरेंगे। तो इन 5/4 घंटे में उन दोनों ने कितना पानी भर दिया होगा? तो इन दोनों के द्वारा भरा गया पानी 5 लीटर है इस समय में। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं टंकी कितने लीटर की है, तो आप कहेंगे 6 लीटर की टंकी है। पानी भरा कितना गया है? 5 लीटर भरा गया है। बचा कितना होगा? 1 लीटर होगा। 1 लीटर होगा तो भैया ये 1 लीटर जो भरेगा ये भरेगा। इनका हिसाब किताब हम फाइनल कर चुके हैं। अब जो है ये भरेगा। ये 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो 1 लीटर कितने घंटे में भरेगा? आधा घंटे में भर देगा। यानी बी जो है वो केवल और केवल आधा घंटा चला है। अगर मैं अब आप लोगों से कहूं बी कितनी देर चला है, तो आप कहेंगे जी आधा घंटा चला है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बी को काम खत्म होने से कितनी देर पहले बंद कर दिया गया है, तो काम खत्म तो भैया 1 घंटे 15 मिनट यानी कि 75 मिनट में हुआ है, और बी चला है केवल 30 मिनट। 75 में से 30 घटा देंगे तो 45 मिनट पहले ही तो बंद किया गया है। तो अगर पूछा जाए कितने मिनट पहले बंद कर दिया गया है, तो 45 मिनट होगा, और कितने समय तक भी चला है तो वो 30 मिनट होगा। बस फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन शुरू हो गए हैं मेरे दोस्त, बारी बारी से काम वाले, थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। एक खाली टैंक को पाइप ए 4 घंटे में भरता है। एक खाली टैंक को पाइप ए 4 घंटे में भरता है। पाइप बी जो है वो 6 घंटे में भरता है। 6 घंटे में भरता है मेरे दोस्त। दोनों से कटने वाली संख्या 12 होगी। 1 घंटे में 3 भरेगा, 1 घंटे में 2 भरेगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन ने कहा है यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, तब टैंक कितने समय में भरेगा? तो मेरे दोस्त पहले घंटे जो है ए चला होगा, उसने 3 लीटर पानी भरा होगा। दूसरे घंटे जो है वो बी चला होगा, उसने 2 लीटर पानी भरा होगा। यानी कि मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 5 लीटर पानी भर गया होगा, तो उसे समय कितना लगा होगा? उसे 2 घंटे का समय लगा होगा। 1 और 1 2 घंटे, और 5 लीटर पानी भरा जा चुका है।
मैंने आपको समय तथा कार्य में भी बताया था कि या तो गुणा करके ये संख्या आना चाहिए या इससे कम आनी चाहिए। तो 12 तो आएगी नहीं 5 में गुणा करके, तो मेरे दोस्त इससे कम 2 की गुणा कर लो। क्या 10 लीटर पानी भर जाएगा मेरे दोस्त? और 2 की गुणा इधर कर लोगे, क्या 10 लीटर पानी भरने में 4 घंटे का समय लगेगा? जैसे ही पांचवा जैसे ही पांचवा घंटा आएगा, क्या नंबर इसका आएगा? ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। अगर ये 1 घंटे में 3 भरेगा तो ये टोटल हो जाएगा 13 लीटर, जबकि टंकी है 12 लीटर की। यानी इससे पूरा घंटा काम नहीं कराना है, इससे केवल 2 लीटर पानी भरवाना है। तो आप कहोगे 2 लीटर भरवाना है और 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो क्या 2 लीटर 2/3 घंटे में भर देगा? तो टोटल जो समय लग जाएगा वो 4 सही 2/3 घंटे लग जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समय तथा कार्य में भी कराया था। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को 4 सही 2/3, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो मैंने समय तथा कार्य में भी कराया था। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 सही 2/3। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत तब आ जाती है जब एक भरने वाला पाइप हो, एक खाली करने वाला पाइप हो। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्त हम लोगों को फिर दिक्कत समस्या आ जाती है। उस दिक्कत समस्या को भी दूर करूंगा। पहले ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसका जवाब 4 सही 2/3 होगा? कुछ बच्चों को यहां डाउट रहा होगा ये 2/3 कैसे आया, तो बेटा नंबर इसका आया होगा। अगर ये पूरे घंटे चलता तो 3 लीटर पानी भरता, लेकिन मुझे केवल आवश्यकता 2 लीटर की है, क्योंकि जुड़ने के बाद तभी 12 होगा। तो 2 लीटर भरने के लिए से 2/3 घंटे चलना होगा। कितना भरना है जरूरी है? 2, और 1 घंटे में भरता कितना है? 3 से डिवाइड कर दो तो इतने टाइम में 2 लीटर भर देगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। भाई 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 नहीं आएगा मेरे साथी। अरे कैसे कर रहे हो यार? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ने कहा है दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रम से 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। ये भी दोनों भरने वाले पाइप हैं। ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में। दोनों से कटने वाली संख्या 24 होगी। 1 घंटे में 3 और 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा। ठीक है, उसने कहा है उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। तो भाई वही है, दोनों भरने वाले पाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले घंटे ए चला होगा तो उसने 3 लीटर भरा होगा, दूसरे घंटे बी चला होगा तो उसने 2 लीटर भरा होगा। यानी दोनों मिलके 5 लीटर पानी भरते हैं और समय लगता है 2 घंटे का लगता है। ये बात हमें पता चल चुकी है। हमें इसके नजदीक पहुंचना है तो 4 की गुणा मेरे दोस्त इधर करनी होगी, ये 20 लीटर हो जाएगा। और 4 की गुणा इधर करनी होगी, ये 8 घंटे हो जाएगा। यानी ये पता चल चुका है कि 20 लीटर पानी 8 घंटे में भरा जाएगा। ये बात क्लियर है। जैसे ही 9वां घंटा आया होगा, नंबर इसका आया होगा। 3 लीटर भरा दो इससे, 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में, तो क्या 23 लीटर पानी भरा जा चुका है। और घंटे कितने हो गए हैं? 9 घंटे। जैसे ही 10वां घंटा आया होगा, नंबर इसका आया होगा। जरूरत है केवल मुझे 1 लीटर पानी की, और ये महोदय 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरते हैं। तो अगर 1 लीटर पानी पहुंचू कितने घंटे में भरेंगे, तो केवल इन्हें आधा घंटा चलाने की जरूरत है, पूरा घंटा चलाने की भी जरूरत नहीं है। पूरे घंटे में अगर 2 लीटर पानी भरते हैं और मुझे 1 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इन्हें केवल आधा घंटा चलाने की जरूरत है। पूरा जो समय आएगा 9.5 घंटे आ जाएगा। पूरा जो समय आएगा वो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? साढ़ा साढ़ा 9.5 घंटे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, आराम से सोच के समझ के तब आंसर देना, और तब आंसर दोगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी।
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा ये साढ़े का मतलब होता है हाफ, 9.5। देखो अगर पूरे घंटे चलता, पूरे आवर चलता तो 2 लीटर पानी भरता, लेकिन 23 में मुझे बस केवल 1 लीटर की जरूरत है क्योंकि टंकी 24 लीटर की है। तो मुझे पूरे घंटे चलाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे 1 आवर चलाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल हाफ एंड आवर चलाने की जरूरत है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 9.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और सी किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। तीनों से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर। ये तो सबको ही बना लेगा। ठीक है, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, नल ए पूरे समय खुला रहे मेरे दोस्त, नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। बी खोला गया और फिर सी खोला गया। नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है मेरे दोस्त टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, अब समझना, अगर ए प्लस बी यहां टंकी को भरते हैं तो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर देंगे, 5×4 = 9। ए और सी टंकी को भरते हैं तो 5 और 3 8 लीटर पानी 1 घंटे में भर देंगे, यानी कि टोटल 17 लीटर पानी भर जाएगा। और समय कितना लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। 1 और 1 2 घंटे का समय लगने वाला है। अब आप ये देखिए, इसके पास पहुंचना है तो 3 की गुणा करेंगे, 17 तिया 51 लीटर टंकी भर जाएगी। 3 की गुणा इधर करेंगे तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी भर जाएगा। मुझे कितनी जरूरत है, 9। नंबर इसका आया होगा। ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है और मुझे जरूरत भी 9 की ही है। तो 51 और 9 60 लीटर पानी भर जाएगा और 60 लीटर की ही टंकी है तो 9 लीटर 1 घंटे में भर देगा। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 7 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 घंटे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ओ क्वेश्चन नंबर 14, 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट बताइए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, सबके कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा, सबकी कमेंट पढ़ रहा हूं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 3 पाइप हैं ए बी सी, एक टैंक को क्रम से 12 15 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। ए 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी जो है वो 20 घंटे में भर सकते हैं। 12 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तीनों से कटने वाली संख्या 60 होगी। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। क्या ये आ जाएगी इफिशियंसी। ठीक है, यदि पाइप ए हमेशा खुला रहता है, पाइप ए हमेशा खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है। जिनको पहला समझ में नहीं आया वो इसे समझ लेना मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे तो आप कहेंगे 9 लीटर और ए और सी 1 घंटे में 7 लीटर, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 16 लीटर। और समय कितना लगेगा, 1 और 1 2 घंटे का समय लगेगा। बारी बारी से क्वेश्चन है तो 16 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाए, तो आप कहना 16 में 3 की गुणा करो, 48 जो है इसके नजदीक पहुंच जाएगा। और 3 की गुणा दोस्त यहां करोगे 6 घंटे का समय हो जाएगा।
जैसे ही 7वां घंटा आया होगा, इन वाले महोदय का नंबर आया होगा, ये 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं, तो 48 और 9 57 हो गया होगा और घंटा 1 बढ़ गया होगा। 7 घंटे में 57 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब मुझे केवल नीड है 3 लीटर पानी की। नंबर इसका आया होगा, ये 7 लीटर भरता है 1 घंटे में। मुझे जरूरत कितने की है? 3 लीटर की है। तो मैंने आपको बताया था जितनी जरूरत हो 1 घंटे में कितने भरता है उससे डिवाइड कर देना, इतना समय इसको लगने वाला है। यानी कि टोटल समय जो लगेगा वो 7 सही 3/7 घंटे लगेगा। 7 सही 3/7 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 सही 3/7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, किसी टैंक को भरने में एक नल दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है। एक नल यानी पहला नल जो है दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है, यानी कि कार्यक्षमता आप लोगों को दी हुई है, इफिशियंसी आप लोगों को दी हुई है। पहला नल जो है दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है, तो दूसरा नल अगर 1 लीटर भरता है तो पहला नल जो है वो 3 लीटर भरता होगा। यदि दोनों नल साथ मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 4 लीटर पानी भरेंगे, 3 और 1 4, तो 36 मिनट में कितना भर देंगे? तो आप कहेंगे जी 36 मिनट में भरने वाला पानी 144 लीटर हो जाएगा। 36 चौक 144 लीटर हो जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी टंकी जो है, पूरी की पूरी टंकी जो है वो 144 लीटर की है। कितने लीटर की है? पूरी की पूरी टंकी जो है वो 144 लीटर की टंकी है। तो धीरे चलने वाला नल अकेला उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो धीरे चलने वाला तो नल ये है, ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 144 लीटर कितने मिनट में भर देगा? तो आप कहेंगे 144 मिनट में भरेगा। और 144 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 और 60 120 और 24 144, यानी 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे 24 मिनट समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर 144 मिनट के मैं घंटे बनाऊंगा तो 120 मिनट के 2 घंटे हो जाएंगे मेरे साथी, और 24 मिनट अलग हो जाएंगे। 3 कहां से आया? 3 यहां से आया। 3 गुना तेज का मतलब क्या है कि अगर बी 1 लीटर भरता है तो ए जो है वो 3 लीटर भरता होगा। हो गया 3 गुना तेज। 4 गुना तेज बोलता तो वहां 4 आ जाता, 5 गुना तेज बोलता तो वहां 5 आ जाता। तो जितने गुना भी वो तेज बोलता है उतने ही गुना यहां वैल्यू लिख जाएगी। ठीक है भाई, चलिए इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप कहेंगे जी आपने वो तो करा ही नहीं है बारी बारी से क्वेश्चन, और भरने वाले हो निकलने वाले क्वेश्चन हो, वो तो करा ही नहीं है भाई। वो भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी कराऊंगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक टैंक को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी और सी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब तीनों पाइप चलते हैं, ए बी और सी तीनों पाइप चलते हैं, तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। ये बात हम लोगों के समझ में आ गई है। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, तो अगर सी 1 लीटर भरता है तो पाइप ए जो है वो 6 लीटर भरता है। पाइप बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तो बी 3 लीटर भरता होगा, तभी तो 2 गुना तेज होगा। पाइप ए जो है वो सी से तो 6 गुना तेज है, और बी से कितने गुना तेज है? बी से 2 गुना तेज है, तो बी 3 लीटर भरता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों जब मिलेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे 1 घंटे में, तो आप कहेंगे 6 और 1 7 और 3 10 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में।
तो उसने कहा जब तीनों पाइप चलते हैं तो 3 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है, तो क्या टंकी जो रही होगी वो 30 लीटर की रही होगी? क्या वो टंकी जो रही होगी वो 30 लीटर की रही होगी? तो उसने कहा है बी और सी मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो बी और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं, तो 30 लीटर पानी कितने घंटे में भरेंगे? तो सवाल का जवाब हो जाएगा 7.5 घंटे। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्त 7.5 घंटे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? फटाफट बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई? भाई तीनों के बारे में लिखा है। ए जो है वो सी से 6 गुना तेज है, सी 1 भरता है तो ए 6 भरता होगा, और बी से 2 गुना तेज है। अगर ए 6 भरता है तो बी 3 भरता होगा, तभी वो 2 गुना तेज होगा। ठीक है, तीनों मिलके 10 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में, तो उसने 3 घंटे में टंकी को भरने की बात की है, तो 30 लीटर की टंकी हो गई। तो उसने कहा बी और सी कितने घंटे में भर देंगे? तो बी और सी 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं, तो बेटा 30 लीटर कितने घंटे में? 7.5 घंटे में। हाँ ठीक है, चलिए इसे बताइए मुझे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लगभग 1 घंटा 5 मिनट हो गई हैं। एक तो ये कमेंट किया जा रहा है भैया आपने इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं रिप्लाई किया, उसका तो लगातार यही कमेंट है। ठीक है, अलका सूथर ये नए नए कमेंट करती है वो गुड़िया, नए नए कमेंट करा लो बस इससे। ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग को टच करके भी नहीं गया, ये क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग से ऊपर हवा में गया, ये क्वेश्चन मेरे ऐसे गया। निशु जवाब आ रहे हैं गुड़िया। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? भाई बजरंग सिंह बुलेट की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे सिलेक्शन की जरूरत है बस आपके, है ना? सिलेक्शन कर ले लेना, और बस वही मेरे लिए बुलेट और सफारी है। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी द्वारा भरा जाता है, यानी तीनों मिलके अगर भरते हैं तो 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। क्या कहा है? पाइप सी जो है वो बी से 2 गुना तेज है, बी 1 भरता है तो पाइप सी 2 भरता है। पाइप बी जो है ए से 3 गुना तेज है, पाइप बी जो है वो ए से 3 गुना तेज है, ये 1 भरता है तो ये 3। रेशो निकाल लो, यहाँ पड़ोसी 1 है पड़ोसी 3 है, मतलब ये 6 भरेगा तो ये 3 भरेगा, ये 1 भरेगा। देख लो एक बार, पाइप सी बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तेज हो गया। पाइप बी जो है वो ए से 3 गुना तेज है, ए से 3 गुना तेज हो गया बी। ठीक है, अगर तीनों मिलेंगे तो 6 3 9 और 1 10 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। उसने कहा तीनों मिलते हैं तो 4 घंटे में टंकी भर देते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि 40 लीटर की टंकी होगी? होगी। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ए 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो 40 लीटर कितने घंटे में भरेगा? 40 घंटे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फटाफट मुझे बताइए। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए,
एक टैंक को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी बी से 1.5 गुना तेज है। सी जो है वो बी से 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना, ठीक है। अगर बी 2 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, क्या 3? क्या सी जो है वो 3 लीटर पानी भरेगा? तो वो कह रहा है पाइप सी जो है वो बी से 1.5 गुना तेज है, तो 1.5 गुना निकालने का तरीका है ये। तो 2 से कटने वाली संख्या ही बी की वैल्यू मान लो, बी की वैल्यू 2 मान ली। तो अगर बी 2 लीटर पानी भरता है तो सी जो है वो 3 लीटर पानी भरेगा। हो गया 1.5 गुना तेज। अब आगे देखिए, बी ए से 3 गुना तेज है। बी ए से 3 गुना तेज है। ए अगर 1 भरता है तो बी 3 भरता होगा। हो गया 3 गुना तेज, ठीक है। अब यहां देखिए, पड़ोसी कौन है 2, पड़ोसी कौन है 3। ये 9 लीटर भरेगा, ये 6 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर भरेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आप ये चीज समझिए कि जब ये तीनों मिलते हैं, तीनों मिलेंगे तो 9 और 6 15, 2 17 लीटर पानी 1 घंटे में भरेंगे। उसने कहा है जब तीनों मिलते हैं तो 4 घंटे में टंकी भर जाती है। तो क्या 68 लीटर की टंकी होगी? क्या 68 लीटर की टंकी हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, उसने कहा पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लेगा? तो ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तो 68 लीटर कितने घंटे में भरेगा? तो आप कहेंगे 34 घंटे में। कितने घंटे में? 34 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। एक कह रहा है जी वादा करो जब मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा तो आप मुझे अपनी बुलेट दोगे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक हमने एफिशिएंसी के पढ़े थे, बारी बारी से वो क्वेश्चन पढ़े थे जब सारे भरने वाले पाइप थे। अभी वो क्वेश्चन हमारे नहीं हुए हैं जब सारे निकालने वाले पाइप हों, या कुछ भरने वाले कुछ निकालने वाले पाइप हों, वो हमारे अभी बचे हुए हैं। अब ये एमडीएच फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्त। जैसे हमने एमडीएच फॉर्मूला वहां पढ़ा था, ठीक एमडीएच फॉर्मूला हम लोग टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। 9 नल हैं, यानी पाइपों की संख्या कितनी है? 9, और समय की संख्या कितनी है? 20 मिनट। उसने कहा है तब उतनी ही क्षमता के कितने नल, यानी वो यहां नलों की संख्या पूछ रहा है, उस टैंक को 15 मिनट में भर सकते हैं। यानी उस टैंक को 15 मिनट में कितने नल लगाए जाएं कि वो टैंक जो है वो 15 मिनट में भर जाए। तो 15 यहां गुणा में है मेरे दोस्त, 15 यहां डिवाइड में आएगा। 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9 होगा। यानी कि आपको कितने नल लगाने होंगे? अगर आप उसी क्षमता के 12 नल लगा देते हो, अगर आप उसी क्षमता के 12 नल लगा देते हो तो वो टंकी जो है वो 15 मिनट में भर जाएगी। यानी कि अगर आपको एक तरफ नलों की संख्या दी हुई है, समय आप लोगों को दिया है, दूसरी तरफ नलों की संख्या पूछी गई है और समय आप लोगों को दिया गया है, तो आप एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था, जब एक तरफ व्यक्तियों की संख्या देके दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या पूछे, जब एक तरफ दिनों की संख्या देके दूसरी तरफ दिनों की संख्या पूछे, जब एक तरफ घंटों की संख्या देके दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछे, तो मेरे दोस्त हमेशा एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक उसी तरह नलों की संख्या देके दूसरी तरफ नलों की संख्या पूछे, एक तरफ संख्या की, एक तरफ समय की संख्या देके दूसरी तरफ समय पूछे, तो मेरे दोस्त आपको यहां भी एमडीएच वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये छोटे जरूर हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं। और मेरे दोस्त आपके पेपर में आ जाएं तो आप खुश होना कि आप एक भाग्यशाली इंसान हैं जो ऐसे क्वेश्चंस का सामना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एमडीएच मतलब बेटा फॉर्मूला नहीं बताया था एमडीएच वाला। हाँ, भैया जी क्या ये सही है? जब हमें मदद की जरूरत होती है कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, देखिए 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। 1 घंटे में टंकी को 1 घंटे मतलब 60 मिनट में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो होमवर्क का क्वेश्चन है।
आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त। एक नल किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, यदि वैसे ही दो नल और खोल दिए जाएं तो तीनों नल टंकी को, हाँ ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। एक नल जो है किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, यदि वैसे ही दो नल और खोल दिए जाएं तो तीनों नल टैंक को कितने समय में भर देंगे, ये आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। एक नल ए है, किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में। तो ऐसे ही दो नल और खोल दिए गए, क्या वो भी 12 घंटे में ही टैंक को भरेंगे, क्या ये भी 12 घंटे को ही टैंक को भरेगा, क्योंकि समान नल है। तो मेरे दोस्त इन दोनों से कटने वाली संख्या 12 होगी। 1 घंटे में 1 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर, 1 घंटे में 1 लीटर, तो तीनों मिलके 1 घंटे में 3 लीटर भरेंगे। तो 12 लीटर कितने घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा। कितने घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा। बस इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, जितना भी समय आप लोगों को दिया हो, जितने नल खोले गए हो, एक नल तो पहले से ही भरा जा रहा था, ऐसे दो नल और खोल दिए गए हैं तो टोटल 3 नल हो गए, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो। अगर ऐसे ही 3 नल और खोल दिए जाते तो टोटल 4 नल हो जाते, तो फिर 4 से डिवाइड कर देते। यानी जितने टोटल नंबर ऑफ नल हो जाते हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो टोटल समय आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपसे हेड कांस्टेबल में पूछा गया है, ये आपसे हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब आएंगे लैंग्वेज, बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में बस 2-3 बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हैं। अगर मैं बात करूं तो ये रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नहीं, ये रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, पर सारे कराऊंगा सीक्वेंस से कराऊंगा मेरे दोस्त। तो कल ही जाके ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 36वां थोड़ी ना पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट बताइए। देखो आप ना, मतलब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। बहुत आसान चीजें करा के चल रहा हूं, आसान तरीके से करा के चल रहा हूं, आसान चीजें नहीं, आसान तरीके से करा के चल रहा हूं चीजों को। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। पाइप कितने हैं मेरे दोस्त, 6 पाइप हैं। कितने घंटे काम करते हुए, 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। बहुत शानदार। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा। जब एक तरफ घंटों की संख्या दी गई हो, दूसरी तरफ घंटों की संख्या पूछी गई हो, तो हम जानते हैं कि हम एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा रहे होते हैं। M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। क्या यही फॉर्मूला बताया था मैंने। एक तरफ व्यक्तियों की संख्या है, पाइपों की संख्या 6 है, दिनों की संख्या कितनी है, 3 दिन में खाली करते हैं, घंटों की संख्या 10 है। दूसरी तरफ टंकी को खाली करने के लिए एक दिन में दिनों की संख्या 1 है, 9 पाइप हैं, एक दिन में है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी H2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। हो गया क्वेश्चन। 9 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आइए। तो यहां से देखेंगे 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, यानी कि एक दिन में 20 घंटे काम करना होगा, 10 दूनी 20 घंटे काम करना होगा। अगर वो 9 पाइप जो है प्रतिदिन 20 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में वो पूरी टंकी को खाली कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए फटाफट। जो मैंने बोला है बेटा, मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम लोग घूम रहे होते हैं जब 2 पाइप भरने वाले हों, एक पाइप पानी निकालने वाला हो और बारी बारी से चलाए गए हों, तब हम लोग वहां कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक इसी तरीके का बंदर वाला क्वेश्चन होता है। तो बंदर जब पहले मिनट खंबे पे चढ़ता है, दूसरे मिनट फिसल जाता है, तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये सेम पैटर्न पर होते हैं, सेम पैटर्न पे होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। टफ क्वेश्चन बेटा बाद में कराऊंगा, है ना। आप क्लास छोड़ दो, अगर टफ ही करने हैं आज की, और भी बच्चे हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। 15 दिन में खाली कर देते हैं तो कितने पंप, यानी व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, पंपों की संख्या पूछ रहा है। 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। चलिए यहां समझिए, ये 9 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। ये 12 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो आपने कहा 6 दूनी 12 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होगा, 3 पंजे 15 होगा। यानी यहां कितने नल लगाने होंगे, तो आप कह देंगे यहां केवल 10 नल लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज में अब आपको बड़े लग सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन जो है अब शुरू होते हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो इन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन फंसा तो आप लोगों से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए प्रत्येक इनलेट पाइप होता है जो भरने वाला पाइप होता है, खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है, 84 घंटे में भर सकता है। जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप जो है, पानी निकालने वाला पाइप जो है, उस टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल जो है वो 105 घंटे में खाली कर सकता है। तो 84 और 105 का एलसीएम 21 कॉमन ले देंगे। 21 चौक 84, 21 पंजे 105 होते हैं। 5 चौक 20, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। 420 लीटर की मैंने टंकी मान ली। 420 लीटर 84 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे। और 420 105 घंटे में, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकाल देंगे। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? अब आगे क्वेश्चन को सुनना थोड़ा सा ध्यान से। देखिए आगे देखना थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि जब टंकी खाली होती है, मतलब जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप लगाए जाते हैं, मतलब 9 भरने वाले पाइप लगाए जाते हैं और 10 आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं। तो बेटा 9 इनलेट पाइप है, एक इनलेट पाइप भरने वाला 5 लीटर भरता है, तो 9 ने कितना भरा होगा? तो आप कहेंगे 45 लीटर पानी इन्होंने भरा होगा। अगर एक आउटलेट पाइप निकालने वाला पाइप 4 लीटर पानी निकालता है, तो 10 आउटलेट पाइप जो है वो 40 लीटर पानी निकाल देंगे। यानी कि कुल मिला के 45 लीटर पानी टंकी में गया और 40 लीटर उसमें से निकल गया। तो ओवरऑल टंकी में पानी कितना रहा? तो आप कहेंगे केवल और केवल 5 लीटर पानी में टंकी बचा। अगर मैं बात करता हूं 1 घंटे के अंदर, अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी बचता है, हाँ 1 घंटे में 5 लीटर पानी बचता है, तो कितने घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी? टंकी है 420 लीटर की, तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 420 लीटर कितने घंटे में? तो आप लोगों का जवाब होगा 84 घंटे में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है दोस्त। कल ये आखिरी क्लास होगी, कल 1 घंटे की क्लास में ये आप लोगों का पाइप तथा टंकी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास में कल पाइप और टंकी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की में भी नहीं, 40-45 मिनट की में। यानी अगर हम 8:15 पे शुरू करते हैं तो 9 बजे तक जो है वो हम लोगों का पाइप तथा टंकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और 10 बजे जो है वो मैं शेड्यूल करा लूंगा आप वो हाँ 9 बजे जो है वो मैं शेड्यूल करा लूंगा आप लोगों की कौन सी? एवरेज की क्लास। कल 2 क्लास आपको शेड्यूल मिलेंगी। पहली क्लास 8:15 बजे की शेड्यूल मिलेगी, जिसमें मैं पाइप और टंकी कराऊंगा। पाइप और टंकी होने के बाद वो 45 मिनट में पाइप और टंकी खत्म हो जाएगा। और फिर ठीक 9 बजे हम लोग मिलेंगे किसके साथ? एवरेज के साथ। फिर 1 घंटा हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। अब आप लोग बताइए, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको कुछ डाउट है वो समस्या ले सकता, समस्या पूछ सकता। तो मैं बैठ गया हूँ। अब जो भी आपके डाउट हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमने भी पैसे दिए हैं, हमारी भी सुन लिया करो। भाई एक एक करके कमेंट पढ़वा देना, थोड़ी कमेंट की स्पीड कम कर दो। हाँ, फर्जी कमेंट मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्जी कमेंट मत करना। ठीक है, नीचे नीचे ले आओ बिल्कुल। अब जो कमेंट आए उन्हें पढ़ना, बिल्कुल नीचे ले आओ। हाँ,
बताओ भाई। सर जी अब छोड़ दीजिए, भूख लगा हुआ है, निकल जाओ। बेटा अब निकल जाओ, मैंने छोड़ दी है क्लास। हाँ, आगे बताइए। आपसे बात करनी है तो बात करने के लिए मैंने बोला है कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। सबको तो कल कॉल नहीं हुई होगी, लेकिन दो तीन बच्चों को कॉल जरूर हुई है। एक को तो आज सुबह भी की थी, वो सोए हुए थे महोदय। चलिए बताइए भाई, किसको दिक्कत है। दीपक कुशवाहा, बेटा अपना नंबर दो एक बार। दीपक कुशवाहा का मैसेज देखना, नीचे कर दो, नीचे नीचे। दीपक कुशवाहा का नंबर। दीपक कुशवाहा एक बार दोस्त नंबर देना। सिलेक्शन मैथ की वजह से क्यों रुक रहा है, मैं भी तो देखूं। हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन मैथ की वजह से रुक जाए। क्लास के क्वेश्चन कर गए ना, क्लास में जितने क्वेश्चन कराए वो भी कर गए और समझ के चले गए उन्हें, तो मैं कह रहा हूँ कि 11-12 नंबर तो तब ले आओगे। ठीक है, कोर्स हो जाएगा सर जी कंप्लीट, 100% हो जाएगा। तभी तो कल 9 बजे दूसरी क्लास शेड्यूल करा रहा हूँ। और हाँ, उससे पढ़ के आना दोस्त मेरे, परिणाम बैच से एक बार पढ़ के आ जाना, बहुत आसानी से पढ़ के आओगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए हुए हैं, यहाँ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वहाँ पढ़ के आओगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा बेसिक क्लियर है। ठीक है, बताइए और। सबके कमेंट शो होते हैं, सबके कमेंट शो होते हैं। कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो मेरे दोस्त आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। शानदार, शानदार। सत्यवीर जी, बेटा नंबर भेजो। सत्यवीर जी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो सत्यवीर जी, मैं अभी बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए फिर, कोई नहीं, आपके मैंने कमेंट पढ़े जो जरूरी कमेंट थे। जरूरी तो शायद मुझे एक भी नहीं लग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई भूख का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए। जिसको बहुत अर्जेंट बात करनी है और उसको लगता है कि मतलब मेरे बात करने से उसके स्कोर बढ़ जाएगा और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं जस्ट अभी आपको एकदम कॉल करूंगा, है ना। अभी मैं कॉल करूंगा, एकदम से घर जाता हुआ रास्ते में, बिल्कुल आप लोगों से ज़रूर बात करूंगा। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।